Hello everyone, how are you? Welcome to class 6. Today we are going to learn mathematics. आज हम लोग का टॉपिक डेसिमल है। डेसिमल में हम लोग जानेंगे, आज सीखें क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ डेसिमल ऑन ए नंबर लाइन, फिर है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल, फिर है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद है आपका लोएस्ट टर्म, फिर है कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, फिर है कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन पे हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए 0.1 है, इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले हमने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन में, फिर हमने इंटीजर्स को सीखा हम लोगों ने। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 0.1 लिखा है ना, तो 0.1 तो 0 और 1 के बीच में आएगा क्योंकि वो 1 से भी छोटा है ना। तो हमने क्या किया, लाइन ड्रा की, और इसमें आप पेंसिल वर्क कीजिए क्योंकि पेंसिल वर्क में क्या होता है कि अगर लाइन कम खिंची, कम ड्रा हुई तो उसे आप आगे ड्रा कर सकते हैं, ज्यादा ड्रा हो गई तो उसे इरेज करके आप कम कर सकते हैं। इसलिए पेंसिल वर्क सबसे बेटर वर्क होगा नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने में। तो देखिए 0.1 है ना, तो हमने आज 0 से स्टार्टिंग तो कर दी है ना। अब 0.1 की बात हुई है तो यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया, लिखा 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, अब लाइन कम पड़ गई ना, फिर बढ़ाते हैं, 0.8, 0.9 और 0.10, यानी 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। क्योंकि भाई जिसमें के बीच हम शो कर रहे हैं उससे तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, उससे हमें दिखाना ही पड़ेगा। हमें क्या शो करना था, 0.1, तो हमने 0.1 शो कर दिया। अब यहाँ लेके तो नहीं 0.3 भी शो कीजिए इसी के साथ साथ, तो ये 0.3 आपका शो हो गया। इतना करना है। फिर 2.1 है, 2.1 को आपको नंबर लाइन में शो करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक। हमने लाइन ड्रा कर रखी है ना। अब आप ये तो आप लोग जानते हैं कि 2.1 किसके बीच में शो होगा। जो 2.1 है वो आपका 1 और 3 के बीच में शो होगा। तो हमें 1 तो लेना ही लेना है, 3 भी लेना और 2 भी लेना है। तो हमने स्टार्ट किया 0, ठीक है। और 0-1 के बीच में गैपिंग कितनी होती है ये मैं आपको बता दूं। 0-1 के बीच में जो गैपिंग होती है वो 10 नंबर तक चलती है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10। 10 से 10 डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ हमने 0-1 के बीच में एक विशेष गैपिंग ये लिख ली। अब 1 और 2 के बीच में इतनी गैपिंग ले ली। अब यहाँ में क्या शो करना है, 2.1 शो करना है ना, तो हमने 2.1 से स्टार्ट कर दिया। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। देखिए लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल आपको मैं बता दूं। लाइक डेसिमल वो होते हैं, ऐसे लिख दिया जाए 6.45 कामा 3.02, दैट इज लाइक डेसिमल। जो डेसिमल के बाद नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो लाइक होते हैं, और नंबर अगर सेम ना तो वो अनलाइक होते हैं। वो क्या होते हैं, अनलाइक। जैसे मान लो यहाँ पर 3.0 लिखा है तो अब ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 लगा दिया जाए, कोई नंबर ले दिया जाए तो अब ये कैसा डेसिमल नंबर हो जाएंगे, लाइक डेसिमल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लाइक। अच्छा, हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं। देखिए सपोज मान लो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, 6.45 और 3.0 लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी अनलाइक डेसिमल है। हमें लाइक बनाने कह दिया तो क्या करेंगे, हम लोग 0 अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई कर लेते हैं, 0। तो अब देखो लाइक डेसिमल बन गए, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 नंबर है और यहाँ पर भी डेसिमल 2 नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो आपको लाइक अनलाइक क्लियर हुआ होगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ज्यादा नंबर का कभी नहीं पूछा जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म की तो बात है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे हमें दे दिया जाए, आपको लिख दिया जाए 600 प्लस 60 प्लस 8/10 प्लस 0/100 प्लस 1/1000, और आपसे कहा जाए कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन कीजिए, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ 660 है तो हम इससे पहले तो ये लिख सकते हैं 660, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ प्लस जहाँ लगा है और इसके बाद तो 8/10 ऐसे चलने लगा ना, 1/10, 1/100, 1/1000 चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब इस ऊपर वाले न्यूमरेटर के नंबर को लिख लिया 8, इसके 100 के ऊपर न्यूमरेटर नंबर पे 0 है, 1000 के ऊपर नंबर जो न्यूमरेटर वो क्या 1 है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इस बात करते हैं लोएस्ट टर्म की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
आप प्रैक्टिस कीजिए, यानी आपको कोई प्रॉब्लम होती किसी भी इक्वेशन में, किसी भी डिजिट में, आप कमेंट कीजिए। देखिए लोएस्ट टर्म की बात करते हैं। लोएस्ट टर्म क्या होता है, सबसे पहले तो बात आजकल ये आती है कि लोएस्ट टर्म क्या होता है। देखिए लोएस्ट टर्म में हम लोग, जैसे हमें कोई दे दिया गया, हमें यहाँ पर दे दिया गया 35.8 दे दिया गया, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक। इसमें इसके दो तरीके हैं, या तो अब इसको डेसिमल रिमूव कर लें तो भी हो जाएगा, मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा। 35.8 है तो इसके अपॉन हमने 1 लिया। आप लोगों को पता ना 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है किसी भी डिजिट में डिवाइड करते हैं वो डिजिट आती है। तो हमने क्या किया, 1 को लिया, डेसिमल को रिमूव किया, एक 0 लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। कितना नंबर है, एक नंबर है। अब इसे डिवाइड कर लें आप। हमें डिवाइड तब तक करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, हमें डिवाइड तब तक करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब तक वो डिवाइड होते रहे। डिवाइड होना बंद, डिवाइड का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे वही नंबर डिनोमिनेटर को ही डिवाइड करेंगे, यानी अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 15 में 14 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 18 हो गया। 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 हो गया इस टाइम। तो 179/5 आया। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है, ये जो फ्रैक्शन इस समय निकल के आया ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है, हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो न्यूमरेटर अगर जिसका ज्यादा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें एक बात और आती है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वही मिक्स फ्रैक्शन भी बन जाता है। तो देखिए आप इसे, आपका लोएस्ट फॉर्म तो निकल आया जाके, ठीक है। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो भी आपका आंसर राइट है, और आप इसे फ्रैक्शन तक सीमित रखेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। इसमें हम लोग बात करते हैं और इसका दूसरा तरीका क्या होता है इसको भी देख लिया जाए। इसका दूसरा मेथड क्या है, देखिए हमने क्या लिखा है 35.8 लिखा था ना, तो हमने क्या लिखा है 35 + 8/10 लिख दिया। क्या लिख दिया स्टूडेंट, 35 + 8/10। क्यों, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सिस्टम था हमने वो अप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, यानी हमने इस डिजिट को एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8/10 को हम लोग डिवाइड करते, किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब देखिए 35 + 4/5 है ना, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं 35 होल 4/5। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपको तुरंत सॉल्व होगा जाके। तो आपका एक मेथड ये भी है और एक मेथड ये भी है, लेकिन जो ये मेथड है ये मेथड सिर्फ आपको मिलेगा कुछ जगह, और जो ये मेथड मैंने पहले बताया है ये मेथड आपको हर जगह मिलेगा और कैलकुलेशन में काम आएगा। तो आप पे डिपेंड है आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, फर्स्ट मेथड कि सेकंड मेथड। अब इसमें बात करते हैं कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन की बात करते हैं कि एक डेसिमल डिजिट आपको दे दी जाए और उसे आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग को करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हमें दे दिया गया 79.14 दिया हुआ है। क्या दिया, 79.14 दिया। अच्छा एक बात ये भी है सर कि उसने आपसे फ्रैक्शन में बात की है, उसने ये नहीं कहा है कि आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि उसने कहा कि कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। उसने फ्रैक्शन पे पूछा है, उसने ये कंफर्म नहीं आपको किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन पे बताइए, इम्प्रॉपर पे बताइए, कि मिक्स पे बताइए। ओके स्टूडेंट, तो आप पे डिपेंड है आप अपने आंसर को कहाँ तक ले जाते हैं, इम्प्रॉपर तक लाते हैं, प्रॉपर तक लाते हैं, कि मिक्स तक लाते हैं। ओके सर, तीनों आंसर जो होंगे वो बिल्कुल राइट होंगे, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन पे आंसर की भी मत आइएगा। आंसर की में कभी कभी क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही आंसर दिया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन पे ही आंसर दिया जाता है। लेकिन जब लोग कंपटीशन लेवल में बैठते हैं तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें एक कभी कभी एक नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दे दिया जाता है, और कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन पे आंसर दिया जाता है, कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आंसर दिया जाता है। तो वहां पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपको क्या दिया, डिजिट दी है 79.14 दी हुई है। तो आप क्या करते हैं कि आपने एक लाइन ड्रा की, डेसिमल को रिमूव किया और 1 अप्लाई किया, और यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे। क्यों 2 जीरो अप्लाई होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे,
तो अब देखिए ये हमारा 4 है, ये 0 है, यानी ये इवन नंबर में आते हैं। अब ये इवन नंबर हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। कितना आपको हो गया 19 हो गया। 2 9 जा 18, 19 में 18 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 11 हो गया। 2 5 जा 10, 11 में 10 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 14 हो गया। और 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, और 2 का 0 डिवाइड किया 0 आया। तो इस टाइम आपका यहाँ पर ये आ गया, जो आपकी वैल्यू बनी जाके, वैल्यू आपकी बन गई 3957 अपॉन 50। ये आपकी वैल्यू बनी जाके 3957 अपॉन 50। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि इसे फ्रैक्शन में चाहिए था, फ्रैक्शन में निकाल दिया। अब बात हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन में, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल की। अब आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए, आपको इसे चेंज किसमें करना है, डेसिमल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 68/10 दिया हुआ है, आप इसे डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो इनका डिवाइड करना बहुत इजी होता है। इसलिए इनका डिवाइड को आप बिल्कुल देसी मेथड पे ना जाएं।